वेलकम इन ड्रीम हाई एकेडमी। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हम जब भी जेके एसएसबी की तरफ से पोस्ट जब नोटिफाई की जाती है तो हम बस इतना कहते हैं कि इसमें अब एलिजिबिलिटी क्या है। अगर हम पहले से प्रिपेयर करेंगे अपने आप को, जो कि जेके एसएसबी ने ऑलरेडी अप्रूव किया है क्राइटेरिया फॉर वेरियस कैटेगरी ऑफ पोस्ट्स। देखिएगा, अगर आप तमाम पोस्ट्स की यहाँ पे बात हो रही है, टीचर पोस्ट्स की, लाइब्रेरी असिस्टेंट की, लैब असिस्टेंट की, जूनियर असिस्टेंट की, उसके साथ साथ जूनियर स्किल स्टेनोग्राफर की, ड्राइवर की, मल्टीपर्पज़ वर्कर की, पटवारी की, विलेज वीएलडब्ल्यू की, उसके साथ साथ एमएमपीएचडब्ल्यू की और डेंटल असिस्टेंट की, एक्सरे असिस्टेंट की। ये तमाम पोस्ट जो है, हम इनकी जानकारी आपको देंगे कि आपको कौन कौन से पोस्ट्स के लिए क्या क्या जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। मान लो अगर आपको टीचर के लिए आप अप्लाई करना है जो इन फ्यूचर, तो आपका 10+2 विथ नॉट लेस देन 50% मार्क्स होना चाहिए। जी हाँ, हावेवर बार ऑफ 50% मार्क्स विल नॉट बी अप्लाई टू ग्रेजुएट्स एंड अबव। तो जी हाँ, देखिएगा, 10+2 की जो पॉइंट्स है वो 30 है, ग्रेजुएशन के 10 पॉइंट्स है, पोस्ट ग्रेजुएशन के 10, बीएड के 15, एमएड के 10, एमफिल के 2 और पीएचडी के 3। जी हाँ, यहाँ पे कहा गया अगर आपने इफ आफ्टर एमफिल तो आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे। जी हाँ, अगर आपने पीएचडी अगर आफ्टर एमफिल किया है तो आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे। इफ डायरेक्ट पीएचडी आफ्टर पीजी तो आपको जो है वो अ, ये 3 पॉइंट्स हासिल हो जाएंगे। अब बात है यहाँ पे वाइवा के लिए कितना स्कोर रहेगा आपका। वाइवा के लिए आपको टीचर के लिए 20 पॉइंट्स रहेंगे और टोटल जो है 100 बनते हैं। अब आते हैं हम लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए। तमाम जॉब्स की जानकारी आपको मिलेंगी। 10+2 विद साइंस, जी हाँ, और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। 10+2 के लिए 60 पॉइंट्स, बीएससी के लिए 10, एमएससी के लिए 10 और वाइवा के लिए 20 पॉइंट्स। ये टोटल 100 पॉइंट्स होते हैं। लैब असिस्टेंट के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो, जी हाँ, लैब असिस्टेंट के लिए। उसके साथ साथ यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट के लिए, जूनियर असिस्टेंट की बल्क में पोस्ट्स आपने देखी होगी, जो कि ग्रेजुएशन के लिए 25 पोस्ट पॉइंट्स है। अब अगर आपने देखा होगा कि एक तरह का जो है, हम देखते हैं कि अगर आपकी जो स्पीड 35 वर्ड्स पर ये है तो उसके 55 पॉइंट्स मिलते हैं। टाइपिंग टेस्ट का 55 पॉइंट्स मिलते हैं, रिमेंबर इट। आपने अगर पीजी किया हो तो आपको 5 पॉइंट्स एडिशनल मिलेंगे, हो गया 60 एंड 25 हो गया 85, 5 इन कंप्यूटर्स और फिर 10 इन वाइवा। तो आपके 100 बनते हैं प्रो रेटा बेसिस पे। ये बाकी पोस्ट्स के लिए भी है। जी हाँ, ये बाकी पोस्ट्स के लिए आप देख सकते हो, मैं काफ़ी, आप इसका स्क्रीनशॉट भी उठा सकते हो, मैं काफ़ी स्लोली इसको जो है स्क्रॉल कर रहा हूँ। ड्राइवर वेरस डिपार्टमेंट्स के लिए ये याद रख लीजिएगा, मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, पहले हम कंप्लीट करेंगे इसको। पटवारी रेवेन्यू के लिए आपके 10+2 होना ये लाजमी है। 10+2 वीएलडब्ल्यू के लिए भी लाजमी है। एमएमपीएचडब्ल्यू के लिए आप मैट्रिक विद डिप्लोमा इन एमएमपीएचडब्ल्यू फ्रॉम एसएमएफ और एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। उसके साथ साथ डेंटल असिस्टेंट के लिए ये आपको जो एलिजिबिलिटी है ये आपको फिल करनी है, ये आपके पास होनी चाहिए एजुकेशन सेक्टर में। तो यहाँ पे ये लास्ट में देख लेते हैं हम। लास्ट में है आपका लाइब्रेरी एजुकेशन, तो आपका बीए, बीएससी, बीकॉम विथ बी लैब होना चाहिए। जी हाँ, बी लैब होना चाहिए अगर आपको लाइब्रेरी एजुकेशन के लिए आपको अप्लाई करना है। तो फर्दर हम देखते हैं ये पोस्ट्स किन्होंने नोटिफाई करना है। ये थी जनरल कार्डर पोस्ट्स की बात। अब डिविजनल कार्डर पोस्ट्स के लिए, रिमेंबर इट, डिविजनल कार्डर पोस्ट्स के लिए यहाँ पे स्टाफ नर्स है, उसके लिए बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए। आपके पास जूनियर फैकल्टी है, आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। जूनियर स्टाफ नर्स है, आपके पास 10+2 विथ डिप्लोमा होना चाहिए। उसके साथ साथ अगर आपको एक्सरे असिस्टेंट की जॉब चाहिए तो आपके पास 10+2 विथ डिप्लोमा इन एक्सरे असिस्टेंट। उसके साथ साथ लैब टेक्नीशियन के लिए आपको ग्रेजुएशन होनी चाहिए। रिमेंबर इट, अगर आपको लैब टेक्नीशियन की जॉब पसंद है तो आपके पास ग्रेजुएशन होनी लाजमी है। लैब असिस्टेंट हेल्थ के लिए आपको, ये डिविजनल कार्डर पोस्ट से आपको 10+2 जो है वो डिप्लोमा में चाहिए। गैस पाइपलाइन ऑपरेटर, ये जो हेल्थ की बात हो रही है, 10+2 विद डिप्लोमा आईटीआई रेलिवेंट में, एएनएम में आपको मैट्रिक होना चाहिए। उसके साथ साथ एनेस्थीसिया असिस्टेंट हेल्थ, आपके पास 10+2 होना लाजमी होना चाहिए। जूनियर मेंटल मैकेनिकल हेल्थ, तो आपके पास भी 10+2 होना ज़रूरी है। 11th नंबर पे है जूनियर डेंटल हाइजीनिस्ट, आपके पास जो है 10+2 होना चाहिए और विथ डिप्लोमा इन डेंटल हाइजीनिस्ट कोर्स। यहाँ पे अब फर्दर ड्राइवर जो है आपके पास होना चाहिए। ड्राइवर के लिए आपको जो है मैट्रिक और इट्स इक्वलेंट फ्रॉम एनी एंड विथ
HMW लाइसेंस, आपके पास लाइसेंस होना लाजमी है। हाउस कीपर ये हेल्थ के रिलेटेड है, उसके बाद ये भी हेल्थ के रिलेटेड है। कंप्यूटर ऑपरेटर ये भी हेल्थ के रिलेटेड है। तो इनमें क्या है, आपको मिडल पास ड्राइवर के लिए है क्वालिफिकेशन 10+2 डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। हाउस कीपर के लिए और डिविजनल कार्डर के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, खासतौर पर कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए। कारपेंटर के लिए आपके पास जो है वो मैट्रिक होने चाहिए विद ITI डिप्लोमा। टेलीफोन ऑपरेटर जो है आपके पास ये हेल्थ के रिलेटेड आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। वन बाय वन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको फ्यूचर में ये पता चले, आपका अपना करियर जो है इसी पे बना सकते हो आप। MSc होना चाहिए लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए, MSc होना लाजमी है, जी हाँ। सब इंस्पेक्टर फाइनेंस के लिए काफ़ी यहाँ पे मुझे लगता है ये इन्होंने कुछ प्रॉब्लमेटिक बना चुका है ये। सब इंस्पेक्टर फाइनेंस के लिए ये शायद इन्होंने गलत लिखा है यहाँ पे JKSSB ने। मैट्रिक तो नहीं होना चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ लेते हैं इसको। आउट टर्न चेकर इलेक्ट्रिशियन मैट्रिक होनी चाहिए। कॉपी होल्डर ग्रेजुएट होना चाहिए। रीटचर, जी हाँ, रीटचर मैट्रिक विथ अप्रेंटिसशिप इन प्रेस ऑफ रिप्यूट। असिस्टेंट ऑपरेटर आपके पास अगर होगी जान तो असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए मैट्रिक होना चाहिए, जी हाँ। उसके साथ साथ जूनियर स्टोर कीपर के लिए आपके पास हेल्थ ये डिपार्टमेंट रहे। स्टेनोटाइपिस्ट, जी हाँ, स्टेनोटाइपिस्ट हेल्थ से रिलेटेड अगर आपके पास है तो 10+2 की जो है आपके पास यह होनी चाहिए क्वालिफिकेशन। और उसके साथ साथ थिएटर असिस्टेंट के लिए आपका जो है वो BSc होना चाहिए विथ ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। मेडिकल रिकॉर्ड कीपर होना चाहिए, उसके लिए आपको 10+2 की जान क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। 10+2 आपको मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन के लिए होना चाहिए। ज़ेरॉक्स टेक्नीशियन के लिए 10+2 होनी चाहिए। ज़्यादातर आपके पास 10+2 विथ रेलिवेंट ट्रेड में IT होना ज़रूरी है, डिप्लोमा होना ज़रूरी है। GCSSD 10+2 विथ डिप्लोमा, जी हाँ। जूनियर फार्मासिस्ट आपके पास 10+2 होना लाजमी है। जूनियर थिएटर काफ़ी ज़्यादा पोस्ट है यहाँ पे, हेल्थ से रिलेटेड, एक्सरे के रिलेटेड, ये तमाम जो है आपको जानकारी जो है मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको ये पता चले कि आप अगर आपको इन फ्यूचर में इन पोस्ट्स की हो सकता है JKSSB ने नोटिफाई किया तो आपको ये अप्लाई करने के लिए बड़ा इजी हो जाएगा, बड़ा आसानी हो जाएगा। मैं इसीलिए यहाँ पे आपको ये दिखा रहा हूँ। जो लास्ट में देखते हैं लास्ट में कौन सा इन्होंने रखा है यहाँ पे, किस कैटेगरी में कौन सा है। तो यहाँ पे है वोकेशनल। वोकेशनल आपके पास होना लाजमी है, जैसे कि वोकेशनल इंस्ट्रक्टर ड्रेस मेकिंग, ये टेक्निकल एजुकेशन के रिलेटेड 3 इयर्स डिप्लोमा इन कस्ट्यूम डिज़ाइनिंग। उसके साथ साथ वोकेशनल इंस्ट्रक्टर BA BSc विथ डिप्लोमा इन मॉडर्न ऑफिस, या ये है कुछ ऐसे पोस्ट्स जिनकी आपको जानकारी होना चाहिए था। और मैंने अपनी तरफ से कोशिश किया कि ये वीडियो जो है आपके लिए मुफीद रहे, फ़ायदेमंद रहे। इन फ्यूचर आपको इसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होगी भी अगर आप इसको फॉलो करेंगे। एक तरह से ये करियर गाइडेंस है आपके लिए और ये काउंसलिंग है आपके लिए, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए आप इन फ्यूचर आप में कौन कौन सी ट्रेड के लिए, कौन कौन से जॉब प्रोफाइल के लिए आप एलिजिबल हो। तो ये थी जानकारी इसके रिलेटेड। थैंक यू स्टूडेंट्स।